स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाला स्वयंसेवी संगठन के जन्मदाता, संस्थापक तथा प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक विचारक तथा कांग्रेस के माने जाने राजनेता डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर की जयंती की पूर्व संध्या पर साथियों, आज हम आपके बीच में कुछ चर्चा करने के लिए, उनके कार्यों के बारे में बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर का जन्म 7 मई 1889 को कर्नाटक में धारवाड़ जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कर्नाटक तथा कलकत्ता में हुई। वहीं से उन्होंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त किया। तत्पश्चात हार्डीकर जी उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वहाँ पर 1916 में उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की और संयोग देखिए, वहीं पर वो व्याख्याता के पद पर नियुक्त हो गए और वहाँ के विद्यार्थियों को फिजिक्स का अध्ययन कराने लगे। लेकिन नीयत कुछ और ही मंजूर था। वहीं पर उनकी मुलाकात पंजाब के श्री लाला लाजपत राय से हुई। धीरे धीरे लाला लाजपत राय के वे निकट सहयोगी बन गए। पूरी देश दुनिया में स्वाधीनता आंदोलन की गूंज हो रही थी। लाला लाजपत राय से भी अक्सर चर्चा होती रहती थी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन हिंदुस्तान में प्रारंभ हो चुका था। धीरे धीरे इतना असर हार्डीकर जी पर पड़ा कि अंततः सन 1921 में उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश वापस लौट आए। उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था। उसी समय हार्डीकर जी ने भी यह संकल्प लिया कि अब हम कभी जीवन में विदेशी वस्त्र नहीं धारण करेंगे। और साथियों, फिर वे आजीवन खादी पहने। गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन था। हिंदुस्तानी सेवा दल के गठन में भी एक रोचक घटना है साथियों। नागपुर का झंडा सत्याग्रह। नागपुर की इस घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। यह घटना सन 1923 की है, जब नागपुर में झंडा लेके सत्याग्रही वंदे मातरम बोलते हुए कतारबद्ध होकर के जा रहे थे। 1 मई सन 1923 को सत्याग्रही या कांग्रेस के कार्यकर्ता सिविल लाइन नागपुर से गुजरे। उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ और अंग्रेज सरकार ने सिविल लाइन में जाने से सत्याग्रहियों को प्रतिबंधित कर दिया। इस काम को कांग्रेस ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का हो गया। और जब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो गया तो हर प्रदेश से कार्यकर्ता टोलियों के रूप में नागपुर आने लगे। उसी सत्याग्रहियों में एक टोली हुबली सेवा मंडल के नाम से आई।
हार्डिकर जी के नेतृत्व में कर्नाटक से। और वह टोली इसलिए प्रसिद्ध हो गई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अंग्रेज पुलिस या जेल के अधिकारी उनसे कह रहे थे कि आप माफीनामा भर के दे दीजिए, हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन हार्डिकर जी ने यह करने से मना कर दिया। तत्पश्चात पूरे देश में उनको प्रसिद्धि मिली क्योंकि तमाम नौजवान अंग्रेज पुलिस की प्रताड़ना से व्यथित होकर के घबरा करके माफीनामा में भर रहे थे। उसी नागपुर की जेल में साथियों हार्डिकर जी के मन में एक बीज रोपित हुआ और उन्होंने यह सोचा कि काश ये नौजवान जो माफीनामा भर के जा रहे हैं, अगर ये प्रशिक्षित होते, अगर ये अनुशासित होते तो वे इस तरह का कार्य न करते। और उन्होंने ठान लिया कि हम जेल से बाहर निकल करके एक इसी तरह का संगठन बनाएंगे। और संयोग से सन 1923 दिसंबर के महीने में काकीनाडा, जो आंध्र प्रदेश का एक नगर है साथियों, वहाँ पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उसी अधिवेशन में हिंदुस्तानी सेवा दल को एक नाम मिला, उसका विधिवत गठन किया गया। उसको कांग्रेस की कार्य समिति ने मान्यता प्रदान किया। नेहरू जी की अध्यक्षता में उसी अधिवेशन में सेवा दल का पहला सम्मेलन भी हुआ। सम्मेलन में ही डॉक्टर हार्डिकर को इस सेवा दल के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरे देश में घूम घूम करके डॉक्टर हार्डिकर ने नौजवानों को, भारतीय नागरिकों को, युवा वर्ग को संगठित किया। महीने 2-2 महीने का प्रशिक्षण शिविर उस समय चलता था और बहुत कठोर प्रशिक्षण शिविर चलता था। उस प्रशिक्षण शिविर में युवा वर्ग को प्रशिक्षित किया गया, आंदोलन में उतारा गया। पूरे देश में हर प्रदेश से कोने कोने में डॉक्टर हार्डिकर ने शिविर लगवाया। अंग्रेज सरकार के बारे में बताया कि किस तरह से हमें इस सरकार के खिलाफ लड़ना है, अहिंसात्मक ढंग से लड़ना है। और आप सच मानिए, सेवा दल ने कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर आंदोलन में, चाहे साइमन कमीशन का बहिष्कार हो, चाहे सबने अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे गांधी जी का दांडी मार्च हो, चाहे गांधी जी का सन 1942 का जो सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा कि अंग्रेज भारत छोड़ो, इन सभी आंदोलनों में सेवा दल के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तत्पश्चात डॉक्टर हार्डिकर आज़ादी के बाद उनके कार्यों को देखकर, उनके समर्पण को देखकर, उनके त्याग को देखकर नेहरू जी बहुत प्रभावित थे साथियों। और नेहरू जी ने उन्हें सन 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और वे इस पद पर सन 1952 से सन 1962 तक रहे। सन 1958 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। सन 1989 में उनका शताब्दी के रूप में उनकी जयंती मनाई गई, क्योंकि 1889 से
1989 100 वर्ष बाद दिल्ली में उनकी जन्मशती मनाई गई और उस जन्मशती में हमें भी शरीक होने का मौका मिला। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी स्मृति में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया उनकी सेवाओं को देखते हुए। साथियों, सबसे बड़ा योगदान उनका कांग्रेस संगठन के प्रति, और आप सच मानिए डॉक्टर नारायण सुब्बा राव राज्यसभा में भी उसी टोपी में सेवा दल की, उसी शर्ट और उसी खादी के पैंट में तथा पैरों में चप्पल, यही उनकी वेशभूषा थी। राज्यसभा में इसी वेशभूषा में जाते थे और आजीवन उनका यही पोशाक जीवन पर्यंत रहा। तो ऐसे त्यागी पुरुष जो देश और समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहे, जिन्होंने एक ऐसा संगठन दिया जिस संगठन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों में स्वयं सेवा, संगठित कार्य और आत्मनिर्भरता की भावनाएं पैदा करना, तथा जिसका लक्ष्य कांग्रेस की विचारधारा रही तथा आदर्श भारतीय नागरिक बनाना, यही सेवा दल का हमेशा लक्ष्य रहा। हमारा एक सुझाव भी है साथियों कांग्रेस को, कांग्रेस के नेतृत्व को, क्योंकि सेवा दल एक प्रशिक्षित संगठन है। जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर, जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद का जहर पूरे देश में फैलाया जा रहा है, एक प्रशिक्षित संगठन द्वारा उस संगठन को जहर फैलाने का काम दिया जाता है, तो उसकी काट सेवा दल कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सेवा दल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाए पूरे देश में। आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर कांग्रेस चाहती है कि वह इन राज्यों में विजय पताका फहराए, तो सेवा दल को जो है संगठित करना पड़ेगा, सेवा दल को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा दल का मेन मकसद प्रशिक्षण है। सेवा दल कांग्रेस की नर्सरी है, सेवा दल कांग्रेस की जड़ है, सेवा दल कांग्रेस की नींव का पत्थर है और सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस सेवा दल के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था। साथियों, राजीव जी का सेवा दल बहुत ऋणी है। राजीव जी से ज़्यादा कार्य सेवा दल के लिए किसी ने नहीं किया। हो सकता हो एक प्रशिक्षित विंग से आए थे, इसलिए वो प्रशिक्षण की महत्ता को समझते थे। पूरे देश में शिविरों का जाल बिछाया उन्होंने। रायबरेली, अमेठी के हर ब्लॉक में सेवा दल के शिविर लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा दल के कैंपों में राजीव जी हमेशा सेवा दल की वर्दी में जाते थे। उधार की टोपी नहीं, अपनी टोपी पहनते थे। उन्होंने खुद वर्दी बनवा रखा था और जब सेवा दल के कार्यक्रम में जाते थे तो वे पूर्ण वर्दी में जाते थे। यह उनकी महानता का बहुत बड़ा सबूत था। आज हम डॉक्टर नारायण सुब्बा राव हार्डीकर की जयंती की पूर्व संध्या पर उस महान पुरुष को, जिसने सेवा दल जैसे संगठन का को जन्म दिया, उसकी स्थापना किया, जो संगठन आज भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश के लिए कार्य कर रहा है, देश के विकास के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे महान पुरुष को हम सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।